हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपको थ्योरी के तौर में बताएंगे, पढ़ने के तौर में बताएंगे, जो आपको सीधे आपके माइंड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका यहाँ से 2 से 3 पक्का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते तब बनेगा। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा जो है, बिना भाग दिए परिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसे पहचाने। कहने का अर्थ है, आप जब भाग करते हैं तो आपका परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार आता है या फिर अशांत दशमलव आवृत्ति आता है। तो आपको बिना भाग दिए पहचानना है। बस एक ही ट्रिक में आपको बता देंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत दशमलव आवृत्ति होगा। यहाँ पे आप सभी को बिना भाग दिए बताना है। तो सबसे पहले आप सभी को 2 स्टेप बताएंगे और दोनों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये मैथ्स बन जाएगा। तो देखिए, पहला स्टेप यहाँ पे क्या हम लोग सिलेक्टेड किए हैं कि स्टेप 1 में आपको काम करना है कि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम करना है। आप सभी को बताएंगे फिर कैसे एलसीएम करेंगे परिमेय संख्या का। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कि दूसरा स्टेप में आपको यहाँ देखना है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात अगर 5 की घात या फिर 2 गुना 5 यानी कि दोनों की घात आए तो वो परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला उदाहरण यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड किए हैं कि 13/31/25 है का इसका आपको दशमलव रूप देखना है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होता है, स्टेप 1 को फॉलो करना होता है। परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। यहाँ पे आप सभी को हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 31/25 है जो आपका 5 का पढ़ा में जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 6 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 का पढ़ा में फिर से जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बच रहा है, 5 6 25 हो जाएगा। फिर 5 का पढ़ा में जाएगा, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 बच रहा है तो 5 6 25, फिर 5 का पढ़ा में जाएगा, 5 6 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हर का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ यहाँ लिखेंगे, चूंकि तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 31/25 का हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे आपका 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि यहाँ पे आपका 5 के पावर 5 आया। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे आपका 5 की घात आया। जब 5 की घात आता है तो आपका दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या फिर 5 की घात आए तो आपका परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा शांत होगा। तो इसका परिमेय संख्या ये 13/31/25 है, P/Q के फॉर्म में, इसीलिए परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं, इसीलिए 13/31/25 का जो दशमलव प्रसार होगा आपका शांत दशमलव प्रसार का होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब 13/31/25 का एलसीएम किए तो यहाँ पे 5 की घात आया हर में। आपको हर का एलसीएम करना है। आपको ध्यान यहाँ रखना है कि ऊपर वाला यानी कि अंश का नहीं करना है, हर का करना है। जब हर का कीजिएगा एलसीएम अगर 5 की घात आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको आप लोग समझ गए, ये बन गया। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17/8 है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा काम क्या है कि 8 का यानी कि हर का एलसीएम करना। तो यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं एलसीएम करके। यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 8 का एलसीएम किए, चूंकि यहाँ पे 8 का जो एलसीएम किए ना, यहाँ पे आपका प्राप्त हुआ है 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात यहाँ पे प्राप्त हुआ है, 2 की पावर 3 प्राप्त हुआ है। जब 2 की पावर 3 भी प्राप्त होता है ना तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए, यहाँ पे स्टेप 2 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की भी घात आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा आपका शांत होगा। का दशमलव प्रसार आपको यहाँ पे लिख देना है, शांत होगा। तो यहाँ पे 17/8 का दशमलव प्रसार शांत हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ पे जब हम लोग हर का फैक्टर किए तो यहाँ पे आपका 8 का जो फैक्टर आया 2 की घात आया। तो यहाँ पे 17/8 का दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, आप सभी को समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे 1600 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1600 का सबसे पहला काम होता है नीचे वाला का हर का गुणनखंड करना, फैक्टर करना, एलसीएम करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 16 का जो है 1600 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 1600 का आप सभी को फैक्टर करना है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम लोग 1600 का
अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पे आपका 2 की घात 2 की घात 2 की घात, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पे 2 की घात कितना बार आया है, 6 बार आया है, और 5 की घात यहाँ पे 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 1600 का गुणनखंड क्या आया है, 2 की घात, यानी कि 2 कितना बार है, 6 बार। तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, गुणा में 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। तो यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करा है कि यदि अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 की घात आए तो वो आपका परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा आपका शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हर का जब हम लोग गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पे आपका 2 की घात आया हुआ है, फिर 5 की घात आया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 15/1600 का 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरह आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बनाइएगा, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं छूट सकता है। इसी प्रकार अब हम लोग चेक करते हैं अशांत आवृत्ति कैसे उसको पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार को कैसे पहचानना है, तो इसके लिए भी वैसा ही तरीका को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या काम करना होता है कि यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ पे जब आप लोग 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये 5 से जाएगा, हाँ 5 9 45, 5 के 5 हो गया, यहाँ पे आपका फिर 7 का पढ़ा में जाएगा तो 13 बार में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब 455 का एलसीएम किए, इसके बाद यहाँ पे आपसे वो लिखना होता है, यहाँ पे आपका 455 का जब हम लोग एलसीएम किए, जब गुणनखंड किए तो यहाँ पे 5 गुना 7 गुना उसके बाद आपका 13 आया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो 5 है, यानी कि 5 की घात तो है, लेकिन इसके अलावे 7 की घात या फिर 13 की घात आ जाए ना तो वो आपका होगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका 2 की घात या फिर यदि आपका 2 की घात या फिर 5 की घात या फिर दोनों की घात आ जाए तो वो आपका शांत होगा। लेकिन इन दोनों घात की अलावे 2 की घात या फिर 5 की घात या फिर 2 गुना m की घात के अलावे दूसरा घात आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 7 आ गया है, 13 आ गया है, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का होगा। तो इस तरह आप पहचाने, आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पे 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो आप इस तरह बनाइए, आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो लिए हैं अगला प्रश्न है, हम लोग जो यहाँ पे लिए हैं 6/15, ये अगला प्रश्न है। तो इसको भी आप सभी को बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है ये हर का आपका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ पे 15 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 3 का पढ़ा में जाएगा, 3 5 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6/15 को, यहाँ पे 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, 3 गुना 5, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ 15 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 5। तो हम लोग 15 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। लेकिन आप ये गलती एक नहीं करना, अगर आपका देखिए यहाँ पे 5 की घात तो आया है, लेकिन यहाँ पे 3 की घात आ गया है। जब 5 की घात के अलावे या फिर 2 की घात के अलावे अदर घात आ जाए ना, यानी कि अदर यहाँ पे 3 आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन ये आपको डायरेक्टली नहीं करना है। अगर आपका ऊपर वाला अंश जो है हर के साथ कटता है तो आपको काट देना है। जैसे कि यहाँ पे देखने पा रहे 3 का पढ़ा में 2, 3 का पढ़ा में जो है 6 2 बार में कट जाता है, तो यहाँ पे आपका बचता है ऊपर में 2 और नीचे में 5 बचता है, यानी कि यहाँ पे आपका 5 की घात हो रहा है। ठीक है, जब 5 की घात होता है तो यहाँ पे आपका इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, जब 5 की घात होगा ना तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको आप पहले भी काट सकते हैं, है ना, यहाँ पे इसको पहले भी काट सकते हैं। द्वितीय यहाँ पे 3 का पढ़ा में कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बना सकते हैं 2/5। ये 5 जो है इसका जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यह आपका 5 ही आएगा। जब 5 आएगा तो वो आपका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसीलिए 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा ना वो आपका शांत होगा। चलिए और एक आप सभी को एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पे 35/50 लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप सभी को क्या करना होता है, 50 यानी कि नीचे वाला हर का फैक्टर करना होता है, यानी कि एलसीएम करना होता है। जब आप यहाँ पे 50 का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 2 की घात में 2 का पढ़ा में 25 आएगा, फिर यहाँ पे 5 का पढ़ा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 35/50 को लिख सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जो गुणनखंड आया है 2 गुना 5 गुना 5 आया है। अगर आपका कटे तो ऊपर से आपको काट देना है, तो यहाँ पे 5 का पढ़ा में 5 7 35 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर में आपका बच रहा है 7 और नीचे में बच रहा है आपका 2 गुना 5। तो देखिए जब 2 की घात या फिर 5 की घात आए ना, वो आपका होता है 7.प्रसार। अगर इसके अलावा दूसरा घात आ जाए 2 और 5 को छोड़ के, लाइक मान लिया कि आपका आ गया 3 की घात या फिर 5 या फिर आपका 7 की घात आ गया है, तो आपका होगा वो अशांत आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या आया है 2 की घात और 5 की घात, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/50 का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे 35/50 का जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। ठीक है, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 की घात और 5 की घात आया हुआ है। या फिर इसको काट, आपको पहले देखना है ऊपर में अगर कटेगा तभी काटना है, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह बनाइए, आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 से 3 नंबर यहाँ पे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% मिलेगा। अगर इस ट्रिक को समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, ताकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपके जितने भी फ्रेंड्स से आपके फ्रेंड्स में एक भी मैथ का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।